मित्रों, व्हाइट हाउस में अब से थोड़ी देर बाद महापंचायत शुरू होने वाली है। महापंचायत में सरपंच ट्रंप के साथ 5 पंच यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जर्मन चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति, इटली की पीएम और फिनलैंड के राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। साथ ही यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन और नेटो महासचिव मार्क रूटे भी बैठक में शामिल होंगे। रूस यूक्रेन जंग में इन देशों का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। ये देश नेटो के सदस्य हैं और पिछले 3 साल से युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसलिए आज व्हाइट हाउस में हो रही महापंचायत में ये देश भी मौजूद हैं। मित्रों, मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कुछ ऐसा ही हाल रूस यूक्रेन की लड़ाई में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड जैसे देशों का भी है। लड़ाई यूक्रेन की जमीन पर हो रही है, लेकिन नुकसान इन देशों का भी है। यूरोपीय देशों के नुकसान को अब आप विस्तार से समझिए। सबसे पहले हम आपको रूस और यूरोपीय देशों के आर्थिक रिश्ते की जानकारी देते हैं। यूरोपीय देश युद्ध से पहले रूस से अपनी खपत का करीब 30% तेल खरीदते थे। इसमें जर्मनी और फिनलैंड जैसे देश सबसे बड़े खरीदार थे। यूरोपीय देश गैस खपत का 40% रूस से खरीदते थे। जर्मनी और इटली जैसे देश तो सबसे बड़े खरीदार थे। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से रूस जर्मनी को सीधे गैस देता था। यूरोपीय यूनियन खपत का करीब 45% कोयला रूस से खरीदता था। इसमें जर्मनी खासतौर पर रूस पर निर्भर था। यानी संक्षेप में कहानी यह है कि यूरोपीय देश अपनी ऊर्जा से जुड़ी जरूरत का बड़ा हिस्सा रूस से आयात कर पूरा किया करते थे। ऊर्जा इन देशों के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन यही इन देशों का संकट भी बना हुआ है। एक तरफ ये देश ऊर्जा से जुड़ी अपनी जरूरत पूरा करने के लिए रूस पर निर्भर है, तो दूसरी तरफ अब ये देश रूस की मजबूत सैन्य ताकत से भी डरते हैं। इसलिए रूस के खिलाफ इन देशों ने यूक्रेन की मदद की। डीएनए मित्रों, सामान्य जीवन में ऐसी ही स्थिति को कहा गया है, तुम ही से मोहब्बत, तुम ही से लड़ाई। कुछ इसी तर्ज पर ये देश रूस से सुलह तो चाहते हैं, लेकिन युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो के सदस्य होने के नाते अब तक यूक्रेन को जर्मनी ने 3,26,000 करोड़ रुपए की मदद की है। ब्रिटेन ने 1,63,000 करोड़ रुपए की मदद की है। फ्रांस ने 72,000 करोड़ की, इटली ने 40,000 करोड़ और फिनलैंड ने करीब 30,000 करोड़ रुपए की यूक्रेन को मदद की। इस मदद का बड़ा हिस्सा यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के तौर पर मिला। वहीं यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के नागरिकों को शरण देने पर भी पैसा खर्च किया। यानी मित्रों, ये मदद कितनी बड़ी है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की कुल जीडीपी करीब 29 लाख करोड़ रुपए की है। यानी इन देशों ने पाकिस्तान की जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा यूक्रेन की मदद के लिए खर्च कर दिया। इसलिए ये देश आज व्हाइट हाउस में हो रही महापंचायत में पंच की भूमिका में मौजूद है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आज की महापंचायत से इन देशों को कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है। यानी ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और फिनलैंड ने यूक्रेन की जितनी आर्थिक मदद की, वो इनका शुद्ध नुकसान है। इस मदद के बदले इन देशों को कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला है। इस नुकसान का असर भी इन देशों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ महंगी ऊर्जा और दूसरी तरफ यूक्रेन को आर्थिक मदद। इसका असर यह हुआ कि जर्मनी में जीडीपी 2024 में 0.1% ही बढ़ी, जबकि महंगाई दर करीब 2% बढ़ी। ब्रिटेन की जीडीपी 2024 में 0.5% बढ़ी और महंगाई करीब 4% बढ़ी। फ्रांस की जीडीपी 2024 में 0.5% बढ़ी और महंगाई 1% बढ़ी। इटली की जीडीपी 2024 में 0.6% बढ़ी और महंगाई 2% बढ़ी। इसी तरह फिनलैंड की जीडीपी 2024 में 1% बढ़ी और महंगाई 1.5% बढ़ी। लड़ाई के असर से एक तरफ तो इन देशों के विकास की रफ्तार थम गई है, वहीं महंगाई रॉकेट के रफ्तार से बढ़ी है। यानी इन देशों ने यूक्रेन की मदद कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अभी भी दिखाने के लिए इन देशों का रवैया रूस के लिए सख्त है, लेकिन अगर ये नेता अंदर से तो ये सब यही चाहते हैं कि जंग से निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिले, क्योंकि अब ज्यादा दिन तक ये नेता भी यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएंगे। जंग चलती रही तो महंगाई के कारण इन देशों में असंतोष बढ़ेगा। इसलिए आज बेशक फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फिनलैंड को रूस यूक्रेन युद्ध रुकने से सीधे सीधे कोई फायदा नहीं हो, लेकिन युद्ध रुका और समझौता हुआ तो इन्हें फायदा होगा। रूस के साथ रिश्ते सुधरने पर इनका एनर्जी बिल यानी गैस और तेल आयात करने का बिल घट जाएगा। इससे इन देशों को महंगाई से राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी। इसलिए रूस को लेकर इन देशों का रवैया फिलहाल
ऊपर से खोटा और अंदर से मीठा वाला है। जी न्यूज़।